नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। विधानमंडल परिसर को आज मिला पवित्र बोधि वृक्ष और शताब्दी स्तंभ। विधानसभा शताब्दी समारोह से नदारद रहे तेजस्वी यादव। भारी बारिश में बर्बाद हुए फसलों के लिए मिलेगा मुआवजा। बिहार में रोजगार देने के लिए लगेंगे उद्योग पंचायत। बिहार में गन्ना की कीमत बढ़ाने की हो रही है तैयारी। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के गांव नवादा में धूमधाम से मनाई गई 134वीं जयंती। बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की 134वीं जयंती उनके गांव नवादा जिले के खंडवा में आज धूमधाम से मनाई गई और बिहार के विकास को लेकर उनके योगदान को भी याद किया गया। उनके 10 वर्षों के शासनकाल में बिहार में आजाद भारत की पहली रिफाइनरी बरौनी ऑयल रिफाइनरी, आजाद भारत का पहला खाद कारखाना सिंदरी व बरौनी रासायनिक खाद कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना HEC हटिया, देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट सेल बोकारो, बरौनी डेयरी, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड गडहरा, आजादी के बाद प्रथम रेल सह सड़क पुल राजेंद्र पुल, कोशी प्रोजेक्ट, पूसा व सबौर का एग्रीकल्चर कॉलेज, बिहार भागलपुर रांची विश्वविद्यालय इत्यादि जैसे अनगिनत काम हुए। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी याद करते हुए कहा कि श्री बाबू बिहार के लिए गौरव रहे हैं और हम लगातार उनसे राजनीतिक मूल्यों में सीख लेते हैं। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। विधानमंडल परिसर को आज मिला पवित्र बोधि वृक्ष और शताब्दी स्तंभ। बिहार विधानसभा भवन के ऐतिहासिक 100 साल पूरे होने पर विधानमंडल परिसर को कई अनोखी सौगातें आज मिल गई, जिसका शिलान्यास खुद देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। सबसे पहले उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के छोटे से पौधे को परिसर में लगाया। उसके बाद उन्होंने शताब्दी स्तंभ का शिलान्यास किया, जो कि विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने की याद में बनाया जा रहा है। इस स्तंभ के ऊपर धातु से बना बोधि वृक्ष होगा, जिसे बिहार वृक्ष के नाम से जाना जाएगा। इसमें 9 बड़ी शाखाएं बिहार के 9 प्रमंडलों का प्रतिनिधित्व करेगी और 38 छोटी शाखाएं सभी 38 जिलों को दर्शाएंगी। साथ ही 243 पंक्तियां सभी विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेगी। बिहार में ताजा आंकड़ों में बड़ी संख्या में कोरोना मरीज हुए रिकवर। सुबह बिहार में कोरोना केस के घटने के साथ ही बीते कुछ दिनों से मरीजों के स्वस्थ होने की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, मगर ताजा आंकड़ों में बड़ी संख्या में मरीज रिकवर हुए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से रिलीज किए गए बीते दिन के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक 15 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है और ठीक होकर अपने वापस घर को लौट गए हैं। वहीं राज्य में इस दौरान 3 नए मरीज भी मिले हैं, जो कि शिवहर से 2 और किशनगंज से 1 मरीज की पुष्टि हुई है। इसके बाद अब राज्य में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 29 हो गई है। वहीं रिकवरी दर में सुधार होकर यह 98.67% पर पहुंच गया है। भारी बारिश में बर्बाद हुए फसलों के लिए मिलेगा मुआवजा। पिछले 2-3 दिनों से अचानक से हुई अतिवृष्टि के कारण बड़े क्षेत्रों में धान की फसल को नुकसान पहुंचा है, जो कि किसानों की परेशानी का सबब बन गया है। हालांकि राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि जिस भी गांव में फसल की क्षति हुई है, वहां किसानों को इसका मुआवजा दिया जाएगा। इसे लेकर बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि वर्षा के कारण सभी जिलों में फसल क्षति का आकलन करें और प्रभावितों को मुआवजा देना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर से पहले सभी जगह की रिपोर्ट लेकर हुई फसल का क्षति का आकलन किया और उसका मुआवजा भी दिया जा रहा है। बिहार पुलिस के 35 दिवंगत जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। हर साल आज के दिन यानी कि 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और देश की सुरक्षा में लगे शहीद जवानों को याद किया जाता है। पिछले 1 साल के दौरान बिहार पुलिस के भी 35 जवानों व अधिकारियों ने अपने सेवा में रहते हुए जान गंवाए हैं। उनकी शहादत को याद करने के लिए उनके सम्मान में भी आज सुबह पटना के BMP 5 में स्मृति परेड का आयोजन किया गया और सभी दिवंगत वीर पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर DGP SK सिंघल ने बताया कि सुरक्षा और अपराधियों से मुठभेड़ के दौरान 7 बिहार के पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं एवं कोरोना ड्यूटी पर तैनात 28 पुलिसकर्मी की मृत्यु हुई है, जो कि एक शहीद के रूप में माने जा रहे हैं। लापरवाही बरतने वाले थानेदार को SP ने किया सस्पेंड। बिहार में नो टॉलरेट के सिद्धांत पर पुलिस महकमा के बड़े अधिकारी लगातार लापरवाह पुलिसकर्मी पर कार्रवाई कर रहे हैं। ताजा उदाहरण में नवादा जिले से ही एक मामला सामने आया है, जहां थानेदार के द्वारा काम में लापरवाही बरतने पर SP ने तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड कर दिया। जानकारी के मुताबिक नवादा जिले की SP धूरत साइली सांवला राम को कई दिनों से कौवाकोल थानाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह के बारे में शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद SP ने खुद जांच करते हुए जांच में दोषी पाए जाने के बाद उक्त थानेदार को तत्काल ही सस्पेंड कर दिया। वहीं इस आदेश से नवादा पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
सीएम ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बताया बिहारी राष्ट्रपति। बिहार विधानसभा शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज के कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसके बाद उनके स्वागत में बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत विधानमंडल के सदस्यगण, मंत्री, नेता मौजूद रहे। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने स्वागत भाषण दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने राष्ट्रपति का बहुत धन्यवाद किया और आपसी रिश्ते को काफी पुराना बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बिहार में 2 साल तक राज्यपाल रहे थे और यहीं से उन्हें राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बिहारी राष्ट्रपति हैं, क्योंकि सीधे बिहार के राज्यपाल से वे राष्ट्रपति बने हैं। अब आइए जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। मानसून की वापसी के बाद भी बिहार में कई मौसमी सिस्टम के असर से कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और आने वाले 2-3 दिन तक यही हाल रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से होते हुए बिहार के ऊपरी हिस्से में चक्रवाती हवा का सिस्टम सक्रिय है। इस कारण से मानसून वापसी के बाद भी बिहार के अधिकांश हिस्से में बारिश के आसार हैं। इसे लेकर अगले 24 घंटे के लिए विभाग ने सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, पटना, गया, नालंदा में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जहां पर तेज हवा के साथ वज्रपात के भी आसार हैं। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के साथ ही मौसम के तापमान में भी गिरावट होनी शुरू हो गई है, जिसके प्रभाव से सुबह ठंड का एहसास हो रहा है। बिहार में रोजगार देने के लिए लगेंगे उद्योग पंचायत। वर्तमान की सरकार ने चुनावी वायदे में पहले ही 19 लाख रोजगार देने का वायदा कर चुके हैं और ऐसे में अब सरकार उद्योग धंधे को फिर से जीवित करके उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार की सीधा में एक्शन प्लान तैयार कर रही है। इसके तहत सरकार अब उद्योग पंचायत के जरिए उद्योगों को फिर से शुरू करने के रोड मैप पर काम कर रही है। इस बाबत उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन लगातार दूसरे राज्यों के साथ ही अपने राज्य के कई जिलों का दौरा कर रहे हैं और इसे देखते हुए उन्होंने विभाग को उद्योग पंचायत का प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया है। इस उद्योग पंचायत में बड़े और नामी उद्योगपतियों को बुलाया जाएगा, साथ ही बंद पड़े मिल मालिकों को भी बुलाया जाएगा, जिसके बाद मिल मालिकों की समस्या को सुनकर उनका हल निकाला जाएगा। देश भर में 100 करोड़ डोज वैक्सीनेशन पूरा होने पर मनाया गया जश्न। आज हर एक भारतवासी के लिए ऐतिहासिक दिन है। देश भर में 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन डोज लगने का आंकड़ा पार हो गया है, जिसे लेकर भारत सरकार की तरफ से देशवासियों को बधाई दी गई। वहीं इस मौके पर कई तरह के कार्यक्रमों के जरिए खुशी जाहिर की गई। इस मौके पर पीएम मोदी ने भी कहा कि हमने वैक्सीन सेंचुरी लगा ली है। वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से कोरोना योद्धाओं के सम्मान में देश के 100 स्मारकों को तिरंगे की रोशनी से रोशन करने की तैयारी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ 1400 किलोग्राम का खादी का तिरंगा इस मौके पर लाल किले में प्रदर्शित किया जाएगा। यह हाथ से बना हुआ अब तक का सबसे बड़ा झंडा है और इसकी लंबाई 225 फुट है और चौड़ाई 150 फुट है। बिहार में गन्ना की कीमत बढ़ाने की हो रही है तैयारी। बिहार के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही बिहार सरकार किसानों से ज्यादा कीमत पर गन्ने खरीदेंगी, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। इस क्रम में गन्ना उद्योग विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश से गन्ने की नई कीमत का दौरा मांगा गया है। अगर गन्ना उद्योग विभाग और सरकार ने सहमति बन गई तो इसका सीधा फायदा बिहार में गन्ना की खेती करने वाले लाखों किसानों को मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक किसानों को गन्ने की कीमत 350 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मिल सकती है। हालांकि फिलहाल गन्ने की कीमत प्रति क्विंटल 315 रुपए की दर से ही किसानों को चीनी मिल के द्वारा भुगतान किया जाता है। पारिवारिक कलह के बीच तेज प्रताप यादव का दिखा नया स्टाइल। प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर राजद और जदयू आमने सामने है, तो वहीं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों चर्चा के केंद्र में हैं। तेज प्रताप यादव अपने नए लुक को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में बने हैं। वहीं पिक्चर के कैप्शन के माध्यम से वे अपने विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। इस बार तेज प्रताप अपने पहनावे के लिए नहीं बल्कि अपने हेयर स्टाइल के लिए मीडिया की सुर्खियों में है। साथ ही तेज प्रताप यादव ने अपना फोटो ट्वीट करते हुए लिखा है कि तुम हमारा मजाक उड़ाओ, हम तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे। आपको बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है कि तेज प्रताप यादव अपनी वेशभूषा को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा के केंद्र में है। इससे पहले भगवान शिव जैसा वस्त्र धारण करने तो कभी कृष्ण की तरह बांसुरी बजाते तेज प्रताप नजर आ चुके हैं। बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने यूपी में निषाद समाज को किया संबोधित। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अकेले ही अपना दम दिखाने वाले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी अपने चुनावी मुहिम में जुट गए हैं और अपने निषाद वोटों को एकजुट करने के प्रयास में लगे हैं। इस क्रम में बीते
दिन उन्होंने यूपी के जौनपुर में जन चेतना रैली को संबोधित करते हुए निषाद समाज को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूपी में 16% से अधिक आबादी होने के बाद भी निषाद समाज के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जा रहा है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि निषाद समाज को अपनी वोट की ताकत को पहचानना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी का उदय ही 2018 में निषाद आरक्षण आंदोलन से हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य निषाद समाज को आरक्षण और अधिकार दिलाना है। वहीं मुकेश सैनी ने कहा कि उन्हें निषाद समाज से चंदा या फिर आरती का पैसा नहीं, बल्कि उनके तन मन से सहयोग चाहिए। विधानसभा शताब्दी समारोह से नदारद रहे तेजस्वी यादव। बिहार में आज ऐतिहासिक विधानसभा शताब्दी वर्ष समारोह का भव्य आयोजन हुआ, लेकिन सुबह से ही चल रहे इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद को अलग रखा। कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का ऐलान उन्होंने बीते दिन बुधवार को ही कर दिया था। इस बात को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव पर इल्जाम भी लगाए गए और कहा गया कि यह महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अपमान है। हालांकि इस बारे में पूछे जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वे प्रोटोकॉल के तहत बुधवार को राष्ट्रपति के स्वागत में गए थे और कार्यक्रम में आमंत्रित भी थे, लेकिन उन्होंने अपने चुनावी कार्यक्रम की सूचना विधानसभा अध्यक्ष को दी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि वे उपचुनाव में अपनी पार्टी आरजेडी से घूमने वाले अकेले हैं और बचे समय में वो जनता के बीच ही रहने वाले हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने भारत के जीतने की कही बात। भारत बनाम पाकिस्तान के लिए बस अब 2 ही दिन का इंतजार शेष है। सिर्फ फैंस ही नहीं, क्रिकेट से जुड़े दिग्गजों के भी इस ऐतिहासिक मैच को लेकर कई दावे और बयानबाजियां की जा रही हैं। इस बीच पाकिस्तान के ही पूर्व कप्तान ने अपनी ही विरोधी टीम भारत को विजेता करार दिया है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप जीतने के ज्यादा चांस है। उन्होंने कहा कि किसी भी टूर्नामेंट में यह नहीं कहा जा सकता है कि यह टीम खिताब जीतेगी, बल्कि यह देखा जाता है कि किस टीम के जीतने के ज्यादा चांस है। मेरी राय में इस टूर्नामेंट में बाकी टीमों के मुकाबले भारतीय टीम के जीतने के ज्यादा चांस है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार देश भर में 100 करोड़ वैक्सीनेशन के बीच आपने भी अब तक दोनों डोज वैक्सीन लगवाई है या फिर नहीं? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।